हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12 के लिए स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल को ही देखेंगे। लेकिन पूरे इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल में हम टोटल 9 फार्मूले देने हैं, जिसमें 3 फार्मूले 3 टाइम्स देने वाले, 3 बार देने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने 3 फार्मूले आपको दिए, जिससे फ़र्क क्या था कि यहाँ रूट नहीं था, विदाउट रूट वाले थे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं समझो। पिछले वाले फार्मूले कैसा हुआ करता था, ये देखो, यहाँ a² - x² कुछ ऐसा होता था, ठीक है। जिसका फार्मूला होता था 1/2a log a + x a - x। बस आज यहाँ क्या आ गया, रूट आ गया। समझ में आ रही है। जैसे a फार्मूला है तो उसको उस समय पिछले वाले चैप्टर में यहाँ x² - a² था, आज वाले में यहाँ रूट है, ठीक है। बस फर्क यही है, बाकी सभी क्वेश्चन बनाने का तौर तरीका बिल्कुल हूबहू वही, बस केवल फार्मूले का नेचर यहाँ पर जरूर बदलना है। इसका फार्मूला आ रहा था 1/2a log x - a / x + a। जैसे यहाँ पर आ रहा है तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिया गया, x² + a²। यहाँ रूट नहीं, आज वाले में रूट है, ओके। तो इसका फार्मूला आ रहा था 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये 3 फार्मूले ऑलरेडी हमने आपको पहले दे दिया हुआ है। आज ये 3 फार्मूले हम लोग इसको डिराइव करेंगे। कहाँ से आया कि इतना का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, पहले उसको ड्राइव करके देखेंगे, फिर चैप्टर बनाएंगे। फिर आगे के जो आने वाला जो चैप्टर होगा सब में स्पेशल रूल से ही उसमें 3 फार्मूले और लेंगे, जिसमें कैसा होगा नेचर, ऐसा होगा a√a² - x², ऐसा होगा ये होगा a² + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर इसका होगा √x² - a²। इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा। समझ में आ रहा है। 3 फार्मूले ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 फार्मूले आज हम देने वाले हैं। 3 फार्मूले, ठीक है, अगले चैप्टर में आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 9 फार्मूले आपके पास अवेलेबल होंगे। और हमने शुरुआत में ही बोले कि खतरनाक होते हैं। खतरनाक इसलिए हमने बोला कि सिमिलर टाइप के हैं, बच्चा जल्दबाजी में गलत ना कर दे, मालूम चला कि यहाँ पर रूट नहीं है और रूट वाला फार्मूला कहीं यूज़ कर दे, ठीक है। इसलिए खतरनाक डेंजरस फार्मूला हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़, कहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ी ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मेरे को इन फार्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। हमें इंटीग्रेशन चाहिए 1/√a² - x² को। इसमें मेरे को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो तुमको बता दें, हालांकि इसका जिक्र हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो भी किए थे, लेकिन आज हम आपको एक बार पुनः यहाँ पर जिक्र कर देते हैं। इसको नोट कर लेना होगा। देखो, जब भी a² - x² फॉर्मेट हो, या इस फॉर्मेट में हो या रूट में हो, कोई बात नहीं, विदाउट रूट हो या रूट हो, अगर हमें सब्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत पड़ता है तो हमें पुट करना चाहिए x = a sin थीटा या फिर x = a cos थीटा, ठीक। रूट में हो तो भी, बिना रूट में हो तो भी, अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो x के जगह पर पुट करेंगे a sin थीटा या a cos थीटा। फायदा क्या होता है, यदि हम x के जगह पर a sin थीटा यहाँ पर रखेंगे, a² कॉमन आ जाएगा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा, एक फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर बीच में प्लस होता, विदाउट रूट हो या रूट हो, दोनों ही केस में यदि हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो x के जगह पर हम पुट करेंगे a tan थीटा। क्यों भाई, x के जगह पर a tan थीटा, तो a² tan² थीटा, इसमें से a² कॉमन हो जाएगा तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा फार्मूला मिल जाएगा।
या फिर एक उपाय ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पुट कर दें ए कॉट थीटा, ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, पुनः ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर इस रूप में हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट रूट हो या रूट के सहित हो, तब उस केस में हमको पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, ए कॉट थीटा पुट कर दे तो भी काम चल जाए। या फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर यहाँ पर हम पुट कर लें x इज इक्वल टू ए टैन थीटा, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर ए टैन थीटा पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसका फॉर्मूला मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी कभी इस रूप में भी हम लोगों को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस एक्स, या हो सकता है यहाँ पर माइनस भी हो। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, विदाउट रूट हो या रूट के सहित हो, तब उस केस में हमको पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ए कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा या फिर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला अवेलेबल हम लोगों के पास है। तो इनको तुमको नोट कर लेना चाहिए कि जब भी इस फॉर्मेट में अगर हमको कभी सब्स्टिट्यूट करना हो, चाहे डिफरेंशिएशन में चाहे इंटीग्रेशन में, तो यही सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा दूंगा। चलिए, आज कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, कोई भी पुट कर ले, इसे जरूर आपको नोट कर लेना चाहिए। पहले पता तो चले कि आखिर इनका फॉर्मूला यही क्यों बना। चलिए, पुट करा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने रख लिया, आप चाहें तो ए कॉस थीटा भी रख सकते हो। ओके, डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 dx अपने से a साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, समझ में आया। या जो लोग थोड़े स्लो माइंड के हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी थी दोनों तरफ, ये देखिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एक कांस्टेंट टर्म पीछे। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, साइन थीटा का। ट्रिगो का केस है, एंगल अभी सेम है नहीं, तो आपको जाना होगा चेन रूल में। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, चेन रूल, थीटा उठा वहाँ गया। समझ में आ रही है बात। यही डी एक्स को जब हम यहाँ क्रॉस कर दिए तो ये बन गया 1 इंटू डी एक्स, और ये हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। इतना लंबा में जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है जी। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डी एक्स अपने से ए कॉस थीटा, पीछे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन पे लौटो। यदि इसको हम आई मान लेते, dx 1 इंटू डी एक्स, अरे सिंपल बोलो dx हो गया, dx मतलब ये हो गया a cos थीटा डी थीटा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए रखना है, ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है। इस x के जगह पर ए वैल्यू यहाँ बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, न्यूमरेटर को हमने छोड़ दी, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन तो क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना। क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, एज इट इज
ठीक है। ए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है यहाँ पर उसको कॉस थीटा कर देगा, ए स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकला तो ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट उसको फ्री कर देगा और बन जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। और बड़े आराम से ए कट जाएगा। तो किसका इंटीग्रेशन निकलनी है? सिर्फ निकलनी है डी थीटा का। सिर्फ क्या बचा यहाँ से? क्या बचा? डी थीटा। अच्छा, डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा, हाँ प्लस सी तो हम देते रहते हैं, चाहे तो यहाँ पर हम सब में प्लस सी दे सकते थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो हम सी दे देते हैं वहाँ पर। ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आपने माना है। बहुत स्पष्ट है कि अगर यहाँ से साइन थीटा की बात करोगे तो ये हो जाएगा x बाई ए। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर है। तो हम क्या इस थीटा की जगह पर लिख दूँ? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आगे लेकिन हम फॉर्मूले में यहाँ सी नहीं दिखा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। जब बता रहे हैं कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो आंसर शो करने से पहले सी तो हम लोग लगा ही देते हैं। ठीक है। पहला फार्मूला ड्राइव हो चुका, बढ़ो आगे। चलो, ये मेरा क्वेश्चन भी बन गया, फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है जी। चलिए इन फॉर्मूलों, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2 है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें हमने आपको क्या पुट करने के लिए बताया? हमने कहा कि इसमें पुट करा जाए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। फायदा क्या होगा? अगर x की जगह पर ए सेक थीटा रखोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। या फिर एक उपाय था कि यहाँ x की जगह पर ए कॉट थीटा रखते, ए कॉट थीटा को यूज करो। डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, x का हो गया dx, ए पीछे कांस्टेंट टर्म, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। एक्चुअली यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स, वही डी एक्स यहाँ पर क्रॉस होकर आ गया है। ओके। चलिए क्वेश्चन पे अगर इसको इस इंटीग्रल को आई बोले होते तो डी एक्स रखो वैल्यू, ये हो गया ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। समझो इस डी एक्स के जगह पर ए वैल्यू आ गया। क्लियर है यहाँ तक? रूट तो हमने भी रूट दे दी, एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पर ए वैल्यू आनी है तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। एक स्टेप देखते चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का मजा तब मिलता है कि हमें पता तो चले कि ये फॉर्मूला यही क्यों। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अगर इसको ठीक से हम लोग समझे होते हैं तो क्वेश्चन बनाने का मजा कुछ और ही होगा जी। चलिए तो अब क्या करें, इस न्यूमरेटर को एज इट इज यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला बन जाता है। हमने आपको देखो भाई x के जगह पर ए सेक थीटा ही क्यों रखवाए? क्योंकि रखने से यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो 10 मिटाया जाए तो हम क्या कह रहे थे? दिस इज इक्वल टू ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। न्यूमरेटर को एज इट इज रखा हुआ है, ई हो गया ए स्क्वायर और ये फॉर्मूला बन जाता है टैन स्क्वायर थीटा का। क्लियर? अब क्या एज इट इज रिलैक्स होके समझो। ए स्क्वायर रूट से बाहर ए, टैन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर टैन थीटा। बड़े आराम से ए मर गया, बड़े आराम से टैन थीटा मर गया। सिर्फ क्या बच गया?
सेक थीटा डी थीटा। तो इधर से हम हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, इसे बचाएंगे क्योंकि अभी ज़रूरत है। क्लियर? क्या बचा यहाँ से? सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। क्लियर? हटा यहाँ से। अच्छा, याद है क्या कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था? याद करो, फॉर्मूला हमने दिया है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यानी इसका हो गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद करो ना। अब थीटा तो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से जी। थीटा आपने माना हुआ है ना, तो आपने जो लेट किया है उस टर्म में तो आंसर नहीं शो करने होंगे, उसको तो एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे एलिमिनेट करें ज़रा सोचो। सेक थीटा, ज़रा यहाँ पर आओ, ज़रा किनारे आ जाओ। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा हम लोगों का था, सहमत हो? यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा? x बाई ए। एग्री करते हो? एक ट्रायंगल बनाए, 9/10 वाला कॉन्सेप्ट। सेक थीटा x बाई ए है, ठीक है? इसका मतलब ये x रहा होगा, ये a रहा होगा, सही बात। सेक थीटा यदि x बाई ए है, इसका मतलब हाइपोटेनस x रहा होगा, बेस a रहा होगा। एग्री करते हो? अब इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएं और इस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर होगा √x² माइनस a²। पाइथागोरस यूज करके इसको भी निकाल लिया। क्लियर? अब जरा बताओ, लॉग सेक थीटा मीन्स x बाई ए प्लस टैन थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा इस ट्रायंगल से निकालोगे तो दिस बाई दिस। क्यों? यहाँ से टैन थीटा दिस बाई दिस, ठीक है। तो ये हो गया √x² माइनस a² बाई ए। इसका काम खत्म। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए अब क्या होगा, ध्यान रखना ये प्लस सी, अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो सी तो लिख ही देंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं वो तो सी हम दे ही देते हैं। अच्छा, एक क्या हो गया? एलसीएम ए, तो कुछ यही चीज़ आ गया क्या? प्लस सी, सही है। लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m ओके माइनस लॉग n, लॉग m बाय n होता है लॉग m माइनस लॉग n। हाँ जी, प्लस सी रहेगा। यहाँ पर हमने स्मॉल सी दे दी, ये मेरा स्मॉल सी चल रहा है, ओके। कांस्टेंट लॉग ए भी कांस्टेंट है, सी भी इंटीग्रल कांस्टेंट है। अरे है तो दोनों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट जुड़ जाए, घट जाए, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, रहेगा तो कोई कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। वेरिएबल मेरा एक्स है, इसलिए लॉग ए मेरा कांस्टेंट टर्म हो रहा है। तो दो कांस्टेंट जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, का तो कोई कांस्टेंट ही। तो इसको कोई एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लेते हैं, कैपिटल लेटर में सी मान लेते हैं, अल्फा बीटा लैम्डा कुछ भी, ये मैटर नहीं है। दिस x प्लस x² माइनस a² प्लस सी कैपिटल में ले लो। मन हो तो के लिख लो, मन हो तो लैम्डा लिख लो, मन हो तो अल्फा लिख लो। हमें यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट टर्म देनी है, बस हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो आ चुका है, देखो यही आ चुका है। और जैसा हम बोल रहे हैं, आप तो यहाँ प्लस सी दिखा रहे हैं, आप दिखाओ, कोई हर्ज नहीं है। हम क्वेश्चन में आंसर दिखाते वक्त दिखा देंगे। कैसे याद रखना है इसका फॉर्मूला? लॉग x प्लस वही
अरे वही, समझो समझो, log x प्लस वही, और वही का मतलब क्या है, अरे वही, बीच में अगर प्लस हो तो भी log x, अरे भाई x, यहाँ भी x प्लस, यहाँ भी प्लस, वही वही। समझ में आ रहा है? याद करने का तरीका, कोई पूछा 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलो log x प्लस वही। अरे तुमको समझना है, कैसे याद रखते हो। तो ये मेरा दूसरा ये भी फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अब थर्ड फार्मूले की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 या फार्मूला नंबर 3, जैसे समझ लो यही है। ठीक, रूट में हो या बिना रूट में हो, फार्मूला का नेचर जरूर बदलता है, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो तौर तरीका बिल्कुल हूबहू वही रहने वाला है। अगर ध्यान रखना, पुट करेंगे यहाँ पर, देखो इस टाइप के फॉर्मेट में क्या पुट करने के लिए मैं आपको हिंट करा, x = a tan थीटा। क्लियर? फायदा इसके जगह पर x के जगह पर रखोगे a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा, दोनों जगह से a² कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + tan² थीटा, जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है sec² थीटा। क्लियर? चलिए, या एक उपाय है कि हम रखें x के जगह पर a cot थीटा, तो भी 1 + cot² थीटा हो जाएगा, cosec² थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएट करना है, x का हो गया dx, a कांस्टेंट है पीछे, tan थीटा का sec² थीटा इंटू d थीटा, वास्तव में d थीटा बाई dx, यही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन पे आइए। dx ये हो गया a sec² थीटा इंटू d थीटा, ओके, रूट x² उठा के वैल्यू लाए यहाँ पर, ये हो गया a² tan² थीटा। समझ में आ रही है बात? इस x के जगह पर वैल्यू रखा गया, यह स्क्वायर है तो ये बन गया a² tan² थीटा, प्लस तो हमने दी प्लस a² तो हमने दे दी a²। अब यहाँ से a² आ रहा है कॉमन, ठीक है, यहाँ से a² आया कॉमन, तो ये हो गया tan² थीटा प्लस 1, और ये फॉर्मूला है sec² थीटा का, न्यूमरेटर एज इट इज, रूट a², ये फॉर्मूला हो गया sec² थीटा का। अब तुम समझ रहे हो, एज इट इज न्यूमरेटर, a² रूट से फ्री हुआ तो a, sec² थीटा रूट से फ्री हुआ तो बना sec थीटा, ए मर गया, एक सेक कटा तो एक सेक रह गया, समझो यहाँ sec² है, एक सेक कटा तो एक सेक रह गया, तो यहाँ क्या बना sec थीटा d थीटा। अब वही बात, sec थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पर थीटा को तो एलिमिनेट करना होगा, फिर वही तरीका अपनाएंगे हम लोग, यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ठीक। तो बस हमें यहाँ पर sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा बस उठाकर यहाँ पर रखनी है। तो हमने बोला कि सिंस हमने x के जगह पर ये tan थीटा रखा हुआ है, तो बहुत स्पष्ट है कि tan थीटा यहाँ से x/a हो जाएगा। हमने बनाया बगल में छोटा सा ट्रायंगल, यदि tan थीटा x/a है तो इसका मतलब a मेरा x रहा, a मेरा a रहा, हाइपोटेनस पाइथागोरस का यूज करके निकाल ली तो a बन गया ये x² प्लस a², पाइथागोरस यूज हो गया। अब जरा सोचो, यहाँ i = log sec थीटा, तो हमने बोला sec थीटा क्या होगा, यहाँ से इस ट्रायंगल से अगर तुमको sec थीटा निकालने के लिए बोलूँ तो क्या बोलोगे, बोलोगे दिस बाय दिस, यही तो बोलोगे। sec थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या होगा, दिस बाय दिस। चलिए x² प्लस a², दिस बाय दिस, प्लस tan थीटा, tan थीटा क्या है x/a प्लस c। ठीक है, बने रहो, क्लियर है। चलिए इधर से हटा दिया जाए अब,
एलसीएम ए, एलसीएम ए, क्लियर है। लॉग m बाई एन, लॉग m माइनस लॉग n, ओके, लॉग m माइनस, थोड़ा सा हम प्लस में है, x को थोड़ा पहले लिख लूँ, x को पहले लिख लूँ, इसको थोड़ा बाद में कर लूँ, क्या हर्ज होगा, कोई हर्ज नहीं, प्लस माइनस लॉग a, लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n प्लस c बना हुआ है। अब यहाँ भी तो वही कहानी है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट को कुछ भी c मान लो, कैपिटल C, k, कुछ भी कैपिटल C यहाँ कर दो, k बोल लो, अल्फा बीटा लैम्डा कुछ भी बोल लो, देखो सेम सेम सेम। क्या होगा फॉर्मूला, log x प्लस वही, क्लियर है। लेकिन एक चीज जो तुमको समझना है, ये 3 फॉर्मूला तो हमने निकाल ली, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या, देखो जैसे ही पढ़ेगा, ये मेरा फॉर्मूला है dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है ना, ठीक है। फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक। जरा केयर करना है यहाँ पर, ये स्क्वायर यहाँ पर अगर छोड़ दूँ तो यहाँ x का कोफिशिएंट, स्क्वायर छोड़ दिया तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, जिसका डिवाइड यहाँ पड़ा था, नज़र नहीं आया। लेकिन मान लो कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो ऐसा हो जाए यहाँ पर कि 4 माइनस, सपोज करो कि यहाँ आ जाए कुछ भी 9x स्क्वायर, सपोज करो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसमें करें क्या, 4 माइनस, इसको लिख दो 3x का होल स्क्वायर, इस 4 के जगह पर भी लिख देते 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, अच्छा रूट के सहित, रूट सहित a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x के रूप में मेरा 3x हो गया, a के रूप में 2 हो गया। फार्मूला कैसे यूज होगा, साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई ए, a के रूप में 2, बट यहाँ x कोफिशिएंट 3 है, जिसको अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा। हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर स्क्वायर को मैं यहीं पर छोड़ दूँ तो यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना है, 1, एक्चुअली उसका डिवाइड पड़ा हुआ था जो हम लोग को दिख नहीं रहा था। लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो यहाँ अगर x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी होगा तो उसको अलग से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। बस यही चीज़ तुमको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर की ओर, और जैसा हमने बताया कि प्रीवियस चैप्टर में जैसे 14A में जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, वही तौर तरीका यहाँ पर भी चलना है। बस ये बात अलग की फॉर्मूले का यहाँ पर नेचर ज़रूर बदल रहा है, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। ये चैप्टर हम लोगों को एक्सरसाइज है 14B और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। बहुत बढ़िया। देखो पहले वाला जो चैप्टर था 14 है, उसमें क्या था, सब कुछ यही थी, बस केवल रूट नहीं था, बस यहाँ रूट है। 16 की जगह पर लिखूं 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए के रूप में यहाँ कितना चल रहा है 4, ठीक है। बस रूट है, पहले वाले चैप्टर में रूट नहीं था, बस केवल फार्मूला का नेचर चेंज हो रहा था। क्या कह रहा है फार्मूला, कहता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कहता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए,
एक्स बाई ए, देखो एक्स बाई ए, यहाँ हो गया एक्स बाई 4 प्लस सी। हाँ, यहाँ एक्स कॉफिशेंट स्क्वायर को छोड़ दूँ तो यहाँ एक्स कॉफिशेंट 1 है, अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू है dx अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कैसे कर सकते हो? देखो, दो तरीका यहाँ ले सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये हो सकता है कि अच्छा यहाँ रूट है जी, पहला तरीका ये हो सकता है कि 1 माइनस 9x को लिख दूँ, 9x स्क्वायर को लिख दूँ 3x का होल स्क्वायर। समझो, इस 1 को भी स्क्वायर मोड में दिखा देते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर की जगह पर लिख दे 3x का होल स्क्वायर। वही फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के रूप में कौन है यहाँ पर? 3x। समझो, एक्स फार्मूला कहता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स के रूप में 3x, ए के रूप में 1 प्लस सी तो होगा। बट यहाँ x कोएफिशिएंट कितना है? 3, उसे याद करके डिवाइड करनी होगी, इसमें चूक नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं जी, x कोएफिशिएंट छोड़कर, x कोएफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी हो अलग से डिवाइड करनी ही है। तो यानी थोड़ा सजा दूँ तो ये हो गया 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस सी। आंसर ये पहला तरीका। या इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, ऐसे बनाओ, इन्हीं क्वेश्चन को कैसे समझो। आई इज इक्वल टू dx। हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, रूट के अंदर ही 9 कॉमन लिया तो क्या हो गया? ये 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को अकेला कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अकेला कर देते हैं। अकेला करेंगे तो 9 कॉमन ले लिया, तो अब एक्स स्क्वायर मेरा ये अकेला हो गया। अकेला होने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब यहाँ एक्स कोएफिशिएंट 1 हो गया, अब यहाँ डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है, तुमको याद रखना होगा कि एक्स कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ भी है, वो 1 छोड़ के कुछ भी तो उसको डिवाइड करनी है। इसमें गलती होने की संभावना बना रहता है, लेकिन यहाँ पर गलती होने की संभावना नहीं, क्योंकि जैसे आपने एक्स स्क्वायर को अकेला किया, यहाँ एक्स कोएफिशिएंट 1 हो गया, उसमें आपको अलग से डिवाइड करने का प्रॉब्लम नहीं। कि ये रूट के अंदर 9 है तो बाहर निकला तो ये 1/3 हो गया। रूट 1/9 के जगह पर लिख दी 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? 1/9 को तो लिख ही सकते हो, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/3। फार्मूला यूज़ करो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 1/3। यहाँ एक्स कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर को छोड़ दूँ तो एक्स कोएफिशिएंट 1 डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं चाहिए। 3 ऊपर जाएगा, सी तो रहता ही है 1/3, ये 3 जाना है ऊपर, ये हो गया साइन इनवर्स 3x। ऐसे बनाओ। हम दोनों तरीके से आपको बता दिए, आपको जैसे सूट करता हो आप वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन देखूं? 4, आई इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर से लिख दूँ क्या? 4 मीन्स 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन वाला? सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक रूप में 2। क्या कहता है फार्मूला? लॉग एक्स, क्या कहता है? एक्स प्लस वही, क्या बोलता है? वही। ओके, तो वही मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे वही ये क्या है? ये क्या है? ए प्लस सी तो देखे ही फिर
आसान है। और यहाँ पर स्क्वायर छोड़ दूँ तो एक्स कॉफिशिएंट 1, ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ देखना है कि एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, तो यहाँ 1 चल रहा है, तो डिवाइड करने का जरूरत तुमको पड़ा भी नहीं। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5। लेट आई इज इक्वल टू है dx अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे बनाएं, क्या इसको लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर की जगह पर लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन फार्मूला? सेकंड वाले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के रूप में ए है, ए के रूप में 1 है, कहता है लॉग एक्स। समझो 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 समझो, लॉग एक्स, यहाँ x के रूप में है 2x, ध्यान देना x के रूप में है 2x, लॉग x, यहाँ x के रूप में 2x प्लस 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 वही, यहाँ यही वाला यहाँ आना, वही मतलब ए वाला, यानी 4x स्क्वायर माइनस 1, वही मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। बट यहाँ x कॉफिशिएंट 2, जिसको अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, मिटाया जाए। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 सब 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 वही, सब वही। कौन बताऊं? तो 9th बताऊं। आई इज इक्वल टू, सिमिलर क्वेश्चन है, ए हो गया 9 + 4x स्क्वायर अंडर रूट 9 + 4x स्क्वायर। अरे देखो ना, इसको ऐसे लिखो, इस 9 को लिखो 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखो 2x का होल स्क्वायर। कौन फार्मूला? थर्ड वाला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस x के रूप में 2x, ए के रूप में 3। फार्मूला कहता है लॉग x प्लस वही x के रूप में मेरा कौन है? 2x प्लस प्लस वही मतलब 9 + 4x स्क्वायर, वही प्लस सी। और आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 9 - x4। यही है, बहुत बढ़िया। तो क्या करूं? यदि अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है? 2x 2 नीचे लटक जाए, तो अगर हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जगह पर जेड रख दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, x अपने से, z का dz, एक्स स्क्वायर का 2x, dx अपने से, z का dz। 2 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम 2 डिजिट के नीचे लटकाने वाले हैं, यानी x dx कितना हो गया? dz/2। ओके, क्वेश्चन पे आओ, देखो ना, ये देखो, इंटीग्रल x dx मतलब dz/2 बटा रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को z बोले, यहाँ x4 है तो z स्क्वायर नहीं हो गया क्या? ठीक है। अच्छा, ये 1/2 कांस्टेंट टर्म, समझो, ये 1/2 कांस्टेंट टर्म डिडक्शन के पीछे, तो यहाँ से dz रह गया, और इसको लिख दूँ 9 को 3 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फार्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? 14 पहले वाला जो चैप्टर था सब कुछ वही यार, केवल रूट यहाँ पर नहीं होता था, रूट नहीं होता था तो बिना रूट वाला फार्मूला चलता था, बस यही तो हो रहा है यहाँ पर। 1/2 मेरे पहले से आ रहा है, साइन इनवर्स x पाई है, x के रूप में यहाँ z, समझो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल z है, तो ये होगा साइन इनवर्स x/a, मतलब यहाँ z/3, ठीक है।
हाँ प्लस सी होगा। हाँ जेड का वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है जी, तो ये जेड का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रिटर्न करने जा रहे हैं। जेड मीन्स एक्स स्क्वायर, जेड मीन्स एक्स स्क्वायर। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14B में टोटल क्वेश्चन है 44, जिसमें क्वेश्चन 10 तक जो है आज कंप्लीट हो गया है। तो आज वीडियो को यहीं पर रोकने वाले हैं, मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।